Let's improve English. समझने वाले समझ गए, ना समझने वाले नहीं समझे, इन्हें इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। इसी तरह के कुछ ऐसे सेंटेंसेस मैं आपको बताने वाला हूँ जो डेली लाइफ में हमारे काम आते हैं, जो डेली लाइफ में जो बातें हम करते हैं अक्सर हिंदी में, उन्हें इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। समझने वाले समझ गए, ना समझने वाले नहीं समझे। वी कैन से द वाइज वंस हैव अंडरस्टूड दिस। द वाइज वंस, समझने वाले से मेरा मतलब है कि जो होशियार है, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो अक्ल वाले लोग हैं, जो समझदार हैं। द वाइज वंस हैव अंडरस्टूड दिस। ना समझने वाले नहीं समझे। द अनवाइज वंस हैवंट। द अनवाइज वंस हैवंट। तो इस बात को यहाँ तक हम शॉर्ट में भी कह सकते हैं। हैवंट अंडरस्टूड पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हैवंट तक भी हम छोड़ सकते हैं। द अनवाइज वंस हैवंट। तेरी नई नौकरी कैसी है? तो हम किसी से पूछ रहे हैं कि तेरी नई नौकरी अब कैसी है, तो कहेंगे हाउ इज योर न्यू जॉब। हाउ इज योर न्यू जॉब। अगर वो कहता है अभी तक तो सब सही चल रहा है, सही चल रहा है अभी तक तो। सो फार सो गुड। सो फार सो गुड। मेरे टाइम की क्या कोई कीमत ही नहीं है। मेरे टाइम की क्या कोई कीमत ही नहीं है। इसे इंग्लिश में कहेंगे डज माई टाइम हैव नो वैल्यू। डज माई टाइम हैव नो वैल्यू। क्या मेरे टाइम की कोई कीमत नहीं है? मेरी राय की क्या कोई कीमत ही नहीं है? डज माई ओपिनियन हैव नो वैल्यू। डज माई ओपिनियन हैव नो वैल्यू। तुझसे मैंने मना किया था ना यहाँ मत आना। तुझसे मैंने मना किया था ना यहाँ मत आना। आई टोल्ड यू नॉट टू कम हेयर हैडंट आई। आई टोल्ड यू नॉट टू कम हेयर हैडंट आई। शॉर्ट में आई हैड को इतना ही बोलते हैं। आई टोल्ड यू नॉट टू कम हेयर हैडंट आई। आई टोल्ड यू नॉट टू फाइट विद हिम हैडंट आई। मैंने तुझसे कहा था कि उससे लड़ियो मत, नहीं कहा था क्या? यहाँ पर जो आप ये हैडंट आई देख रहे हैं, ये एक क्वेश्चन टैग है। अगर आप क्वेश्चन टैग्स का यूज अच्छे से करना सीखना चाहते हैं तो आप एक वीडियो देख सकते हैं जो मैंने इस चैनल पर बनाकर अपलोड की है। यहाँ पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, यहीं पर इस वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर में। उसके मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? इंग्लिश में कहेंगे इट मेक्स नो डिफरेंस वेदर ही अग्रीज और नॉट। इट मेक्स नो डिफरेंस, यानी उसके मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है। इट मेक्स नो डिफरेंस वेदर ही अग्रीज और नॉट। इट मेक्स नो डिफरेंस वेदर आई गो और नॉट। इट मेक्स नो डिफरेंस वेदर आई गो और नॉट, यानी मेरे जाने ना जाने से क्या फर्क पड़ता है। जब हम कहते हैं ना क्या फर्क पड़ता है, कहने का हमारा मतलब यही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए ऐसे कह रहे हैं इट मेक्स नो डिफरेंस। इट मेक्स नो डिफरेंस। आप ऐसे भी कह सकते हैं व्हाट डिफरेंस डज इट मेक वेदर आई गो और नॉट, लाइक दिस। मुझसे वो रोती नहीं देखी गई। वो रो रही थी, मुझसे नहीं देखी गई रोती हुई। आई couldn't bear to see her cry. I couldn't bear to see her cry. ऐसे कह सकते हैं। मुझसे वो सुबकती नहीं देखी गई। सुबकने को इंग्लिश में सॉब करना कहते हैं। I couldn't bear to see her sob. I couldn't bear to see her sob, यानी मैं उससे सुबकते हुए नहीं देख सका। मुझसे नहीं देखी गई वो सुबकती हुई। उसे मत बताना, वो खामखा तमाशा खड़ा कर देगा। तमाशा खड़ा कर देगा खामखा। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? डोंट टेल हिम, ही विल क्रिएट अ सीन अननेसेसरीली। ही विल क्रिएट अ सीन अननेसेसरीली, यानी कि खामखा, अननेसेसरीली। ही विल क्रिएट अ सीन, खामखा तमाशा खड़ा कर देगा वो। तमाशा खड़ा करना तो उसकी आदत है। ही हैज़ द हैबिट ऑफ क्रिएटिंग अ सीन। क्रिएटिंग अ सीन इज हिज हैबिट। इस तरह से आप कह सकते हैं। पकौड़े खा के मुझे गैस हो जाती है। इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? आई हैव अ गैस्ट्रिक अटैक व्हेन आई ईट फ्रिटर्स। आई हैव अ गैस्ट्रिक अटैक व्हेन आई ईट फ्रिटर्स। गैस हो जाना, टू हैव अ गैस्ट्रिक अटैक। आई हैव अ गैस्ट्रिक अटैक व्हेन आई ईट फ्रिटर्स। मैं नहीं चाहता तुम्हें गैस हो जाए। आई डोंट वॉन्ट यू टू हैव अ गैस्ट्रिक अटैक। आई डोंट वॉन्ट यू टू हैव अ गैस्ट्रिक अटैक, सो डोंट ईट फ्रिटर्स। तो कुछ कंफ्यूजिंग हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको देखने के लिए मिला। इसी तरह से अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।